टेम्परेचर 275 डिग्री सेल्सियस। आगे बनेगा HCHO प्लस H2। कितनी चीज़ें सीख गए हैं। कॉपर ट्यूब के साथ वही ऑक्सीजन एल्कोहल बनाती है। इसका प्रोडक्ट और बदल गया। मोलिब्डेनम के साथ वही ऑक्सीजन फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। और भी चेंज है क्या भाई साहब, बड़ा खतरनाक है। अगली कंडीशन, ओ ये तो सर फॉर्मल्डिहाइड बन गया है पे। यस, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इसका नाम मेथनॉल था। मीथेनल। हाँ मीथेनॉल। सर मीथेन। इसको क्या कहेंगे? मीथेनॉल। ऊपर मिथेनॉल या मिथेनॉल? वो मीथेनल है, वो मीथेनॉल है। ऑन हीटिंग विथ ट्रांजिशन, एलिमेंट्स। ऑन हीटिंग विथ ट्रांजिशन मेटल एसीटेट alkanes are oxidized. Alkanes are oxidized to acids. On heating with the transition metal acetate, the alkanes are oxidized. Reaction is CH4 plus O2 CH3COO का ट्वाइस Mn। आगे बनेगा HCOOH प्लस H2O। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए लगेगा 3/2। ट्रांजिशन मेटल एसिड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 3/2 O2 CH3COO का ट्वाइस Mn। तो आगे बनेगा CH3COOH प्लस H2O। क्यों इसको रिजल्ट कब निकलेगा प्री का? अब जब भी निकले उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आंसर्स की वगैरह मैच नहीं करनी है? कोई फायदा नहीं। अरे फिर मैच अब कर। केवल टीजीटी की तैयारी में पीजीटी में लगो, बढ़िया से हो जाएगा। केमिस्ट्री बढ़िया करो, जो निकल गया उसको ध्यान देना, समय बर्बाद करना है। हाँ भैया, देखो बच्चे ऐसे करते। हो गया ये चीज। जी सर। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? जो जिनका आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आपको इंटर करता है उसे ट्रांजिशन मेटल करते हैं। अब इसके बाद लिखते हैं जिंक, मरकरी और आपके पास किसको, कैडमियम को, क्योंकि उनका D10 फिल रहता है, उनको ट्रांजिशन होने के बाद पायरोलाइसिस। सूडो ये ट्रांजिशन। मैग्नीट लिया इन्होंने। मैग्नीज आपके पास ट्रांजिशन 25 एटॉमिक नंबर डी में आपके पास पाएंगे, इसलिए आपके पास आप अपघटन बता सकते हैं, हाँ, क्या कहते हैं इसको? पाया जाता है इसमें पैरालाइसिस। क्रैकिंग। जी सर, हिंदी क्या बोली थी आपने? पढ़ा गया? ताप अपघटन। यस, थर्मल डिकम्पोजिशन। ताप अपघटन अब मैंने लिखा है ये थर्मल जी। बाद में ये थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्रैकिंग को हिंदी में कहते हैं भंजन। जी। थर्मल डिकम्पोजिशन का साइंटिफिक नाम है पायरोलाइसिस। लाइसिस माने है विघटन और पायरो माने है टेम्परेचर। टेम्परेचर के थ्रू जो विघटन होता है, सही कह रहे, सही रहे, पायरोलाइसिस। पायरो माने है टेम्परेचर और लाइसिस माने डिकम्पोजिशन या क्लीवेज। ठीक है, तो ताप अपघटन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे पायरोलाइसिस, और क्रैकिंग माने भंजन। क्या है ये एक्चुअल में रिएक्शन? कि जब किसी भी आप एक छोटी एल्केन को हायर टेम्परेचर पे लेंगे सर। यस, जैसे C3H8 लिया, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे
एल्केन्स में टूट जाएगी। अब जैसे प्रोपेन था तो प्रोपेन टूटेगी सबसे पहले प्रोपीन में, इससे छोटा क्या बनेगा, इथेन भी बन जाता है, इथीन भी बन जाती। तो कई जगह किताबों में इथीन दिखाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। छोटी एल्केन क्या बनेगी, मीथेन। मीथेन। अगर प्रोपेन से प्रोपीन बनी है तो साथ में क्या और निकलेगी, H2। तो इनमें से कोई भी बनते हैं, अगर अनसैचुरेटेड बनते हैं तो उनके साथ हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती। टेम्परेचर हाई लगेगा क्या है, 400 लगभग 500 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री टेम्परेचर। mechanism of cracking is believed to be free radical mechanism। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बता सही बात। क्रैकिंग भी सर फ्री रेडिकल में आएगी? यस। जी। हाई टेम्परेचर पे है या फिर उसको मतलब इसको पायरोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख लें ब्रैकेट में, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, decomposition of a compound by application of heat is known as pyrolysis। is called pyrolysis। बस ठीक। डन है गाड़ी का ना, होगा हुआ नो। क्या यहाँ तक नो? हीट की वजह से कंपोजिशन होना है। अब एल्केन की अगली हेडिंग बचती है एरोमेटिक। एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एरोमेटिक कंपाउंड को बनना है। एरोमेटाइजेशन एल्केन से कब बनेगी, जब हम उसका करा दें एल्काइन हाइड्रोजनीकरण साइक्लिक या हाइड्रोजन रिफॉर्मेशन। तो हेडिंग हो जाएगी साइक्लिक रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन। और क्या हो जाता है, हाइड्रोफॉर्मिंग। हाइड्रोफॉर्मिंग ये एक ही बात हुई। हाइड्रोजनीकरण हो सकते हैं उसको, नहीं उसमें बोलते हैं यहाँ क्या किया हमने, सिंगल बॉन्ड से कैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन हुआ। इसको Cr2O3 Al2O3 की प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो इससे हाइड्रोजन हट जाएगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से, और ये एक 6 कार्बन की रिंग बना लेगा। कहाँ हुआ। अब इसको और हीट कराते हैं तो इससे हाइड्रोजन सब हट जाए, हर कोने से एक एक हट जाए, तो ये किस में चेंज हो जाएगी बाद में, बेंजीन में। ऐसे। क्या खा पी रहे हो? ये क्या है? ताला 1 2 3 4 5 6 7
Cr2O3 इसमें भी तो डैश बन गया, 6 Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस ये भी इंजन हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। सेम बेंजीन बेंजीन डायरेक्ट अब इस ये बार H2 कहाँ से हट रही है? 6 और 1 इधर 7 से और इधर से, कॉर्नर से दोनों। ये यहाँ से जुड़ेगा 6 मेंबर्ड, एक बच जाएगी। अरे सर 1 2 मिथाइल 4 5 1 6 यहाँ से एक आप निकल गया। साइक्लो हेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये वो कैसे बनाते हैं, ऐसे 6 करके बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो है ये नॉर्मल हेक्सेन, लेकिन किताब में ऐसे बना के देते और कहते बाद में ये दोनों जोड़ जाते हैं। लो ये बन गए रिंग। अच्छा, तो इसकी खोल के मैकेनिज्म नहीं है, ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है बस। कि अगर इसकी रिएक्शन में कर रहे तो हमने केवल आपको ये बता दिया कि 7 जो 7 मेंबर्ड है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि स्ट्रेन आ जाता है। तो सही बात है। 1 2 3 कार्बन है। 4 7 5 कार्बन 6 है, तक की रिंग 1 2 बन 3 जाती 4 है। तो 5 ये 6 पहला रिंग। छठवां जोड़े, एक जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर रखती है। अच्छा ठीक ठीक, मिथाइल बन गया है। तो चीजें वही हैं सब। ये तो सही रिएक्शन है। दौड़ दौड़ के चक्कर से घिस गए यार, बार जूते ठीक से है, पैर। और एल्केन का जब ऐसी कॉपी 3 दिन में बढ़ जाए एल्केन की थ्योरी खत्म हो गई। तो पढ़ाई बोलते हैं उसको। यस, अब एल्केन पर रह जाएंगे क्वेश्चन। अब जो चीज छूटेगी, जो चीज रह जाएगी, वो आप क्वेश्चन के साथ वही नोट, कोर्सेज भी जाए, मेल्टिंग पॉइंट भी जाते हैं। लेकिन एक जनरल ट्रेंड वहां पे पड़ा खोलेंगे अंदर था से, अंदर से खोलेंगे कि हम। कोई भी 3 जैसे घर पे आप होगी वैसे लगातार खोल के रखो। कार्बन की आप चेन लेते हैं और इनके मेल्टिंग मुंह खराब पॉइंट हो की गया। बात करें, जो इवन नंबर कार्बन होगा वो मेल्टिंग पॉइंट अपने दोनों नेबरिंग ऑड नंबर से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्केन्स जो है वो पोलर नेचर के होते हैं, अब जी नॉन पोलर है। जब प्लस माइनस नहीं बन रहा है तो डायपोल मूवमेंट भी कम है, मतलब लगभग 0 है। और ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते कहते हैं, हैं इसमें इसीलिए सीधे जनरली ये घुलते ये भी बना था नहीं क्या? है। नहीं ना, वो तो सीधे दोनों थे। एल्केन। यस, तो सीधे एल्केन्स सीधे बनाते ही बॉन्ड कहाँ, करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहे। जी जी जी। तो फिर मतलब उसके सीधे बाद सब हम कुछ है लोगों ना। ने पढ़ा क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन। तो क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे चलता है। पता। और अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की कहानी पे अगर चलेगा हाँ तो ठीक है। कब कब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो वहाँ पे रख करती लो है, इसको, ऐसे ऊपर मत या तो रखो। सनलाइट की हवा में रखो प्रेजेंस इसको, हो, ऊपर मत रखो, या हीट ज्यादा हो। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में नीचे कराया ला, जाए, या नीचे ला टेट्रा लेना। इथाइल लेड ले ली। एक और मल में निकाल लेना, अच्छा। इसमें डाल लेना। तो ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर इनकी प्रेजेंस में अगर आप कराते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही चलेगी। बोलो। एक और कहानी पड़ी थी कि अगर ये नहीं है तो हाई टेम्परेचर दे दीजिए, तभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से चला सर जाएगा। इसमें जो ये 5 रिएक्शन है, जी वोट्स रिएक्शन, वोट्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग जी रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन और कोरे हाउस, ये जी, जो है पांचों की पांचों ही वो है फ्री रेडिकल। यस यस। और कपलिंग देखिए रिएक्शन है। देखिए क्या होता है कि अगर आप एल्केल हैलाइड अगर आप सोडियम के साथ यूज कर रहे हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन तो इस रिएक्शन को आप वुड्स रिएक्शन वुड्स बोर्ड्स कह देंगे। ना हाँ ना सर, ना, केवल बोर्ड्स। वुड्स हाँ। एल्किल हैलाइड सोडियम के ब्रिज साथ एरोमेट आपने एरोमेट दूसरा एराइल हैलाइड ले लिया, यानी बेंजीन की रिंग ले एराइल लिया। एराइल हम्म, वुड्स फिटिंग बोलते तो हैं। अब आ अब ये जाएगी बोर्ड्स के साथ जुड़ जाएगी फिटिंग। फिटिंग। फिटिंग तो एक बोर्ड्स एरोमेटिक, फिटिंग हो जाएगा नाम। एक एराइल, एक एल्काइल और एक एलाइल बोलते हैं। और अगर आप दोनों ही एराइल हैलाइड ले लेते तो फिटिंग। फिटिंग रिएक्शंस हो जाएगी। तो केवल अब क्या रह जाएगी, फिटिंग। अब एल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप जिंक यूज करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में हो जाती है इसकी रिएक्शन फिंकलस्टीन।
तो इसका नाम हो जाएगा फिंगस्टीन रिएक्शंस। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड फिंगस्टीन नहीं, फ्रैंकलैंड बोलते हैं इसको। अगर आप एराइल आयोडाइड यूज करते हैं पर्टिकुलर, तो इसको बोलते हैं इसको ठीक है, हम्म, तो इसका नाम उलमान हो जाएगा। रिएक्शंस हो जाएगा, सॉरी उल्मान। कॉपर के साथ ये हो गई पांचों, जो मतलब एल्किल हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन पे जाते गॉड हो रहा है। अच्छा अच्छा। हैं। तो जिसमें हमें एल्केन बनाना है, ये कंडीशन है, इन दोनों से हटेगा तो यहाँ एल्केन बन रही है। बाकी की कहानी में हर जगह क्या है, मिक्सचर है। एक दूसरा तो एल्केन सारी कहाँ लाइफ बनता तुमने हुआ नजर इसको आ रहा अपडेट है, कर ली, फ्रैगलैंड। जितनी भी थी तो इस कर रहे चैप्टर हो? में आपको दो तो पढ़नी तुम्हारा है, एक चैनल भी वुड्स अपडेट पढ़नी है, दूसरा बनता है ना? फ्रैगलैंड पढ़ना। यार थंबनेल नहीं बन पाता किसे सब्सक्राइब करोगे? नहीं इसमें तो टेलीग्राम वाले में इतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, हमारा अब अपना चैनल कल है। तक हम लोग यूट्यूब पे आप अपलोड ब्रोमिनेशन करते पढ़ हो ना चुके वीडियो? थे। हैं? अब ब्रोमिनेशन के बाद अगली पढ़ने वाले हैं, उल्मान रिएक्शन। जिसका नाम है आयोडीनेशन। जिंक लगाते हैं एल्कल हैलाइड के रिएक्शंस का, तो आयोडीनेशन, इसको बोलते हैं इसमें बनता फ्रैंकलैंड। क्या है, आर्गन आयोडीनेशन ऑफ एल्किन एल्केन बनता है, सब में एल्किन बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है सभी रिएक्शंस में। इज ऐसा हो जाएगा ना, रिवर्सिबल। जे आर्गन ये जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में इज अलग है, CuI2 रिवर्सिबल। मतलब कॉपर पे कितने पॉजिटिव हो जाएंगे? दो ठीक है, तो पॉजिटिव, हेडिंग डाल दो देंगे पॉजिटिव, ये कितने हैं? आयोडीनेशन। एक एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? एरोमेटिक आप एक रिंग और एरोमेटिक से दूसरी रिंग, इन दोनों आर से जुड़ेगी, इसको सिंगल बोलते हैं बॉन्ड एच बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? प्लस बाइफिनाइल। I2, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, इसका नाम क्या है? आर एल्केन। सिंगल सभी बॉन्ड जो आई जितनी भी है ना, वो प्लस एल्केन की एच आई। प्रिपरेशन के लिए है, सिंगल बॉन्ड की प्रिपरेशन के लिए। आयोडीन एल्केन इज, क्या बोला इन्होंने? तो एल्केन पे जब आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा, लेकिन है क्या, ये एक्चुअल में थोड़ी सी रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापसी वापस चली हो जाती जाती है। फिर से एल्केन बन जाता है। आयोडीनेशंस करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। आयोडीनेशन may be carried out, किस में कराई जा सकती है? may be carried out in the presence of an oxidizing agent। जो इसका पहले वाला लेक्चर था ना, हाइड्रोलाइसिस, उस दिन पढ़ा था, वो मुझे चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सच मुझे शेयर कर एज देना। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस बताया, उसमें एसिडिटी बताया, HiO3 तो उसमें बेसिक कैरेक्टर बताया, H+ को निकालना, वो जितने भी HNO3 इसके लेक्चर हैं मुझे शेयर कर देना, तो मैं 1 to 1 मैं भी देख लूँगा। HGO तो उससे ETC। कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बताता है ना। अब ये क्वालिफाइड है तो थोड़ा सा इंप्रेशन ज़्यादा समझ मतलब होता है। जो पढ़ which रहे हैं destroy वो हम पूरा इधर क्यों बैठे सर्दी में? which हम उधर destroys बैठे ना। the HI नहीं, उधर नींद आने लगती है, यही सही है आपको as नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी है क्या? it मैं तो सारा is आपका लूटी लूटी पढ़ा, आज तक मैंने कभी बैठ के ना पढ़ा। formed and so ये आयोडीनेशन में भी करेड drive the reaction to the right। IO3 HNO3 Hg और ETC डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है हाइड्रोजन एटम फॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव रिएक्शंस। R single bond H plus I2 gives then RI प्लस HI plus HI HI plus HiO3 3I2 plus 3H2। ये जो पूरी कहानी लिखी है कि ये लिखा है कि आयोडीनेशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 HiO3 HgO की प्रेजेंस में कराते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ जो HI बनने वाला है वो फिर से रिएक्शन करके यहाँ पहुंचा देगा। तो क्या करते हैं कि RHI से रिएक्शन करके I2 बनाता है तो RI बन गया। तो जो HI है बना हुआ वो HiO3 से रिएक्शन करके I2 में चेंज हो जाता है,
दोबारा रिएक्शन रिवर्स ना हो और वो रिएक्शन केवल राइट डायरेक्शन में जाए, केवल इसलिए इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का प्रयोग कर लेते हैं, नहीं तो वो रिएक्शन फिर से वापस हो जाएगी, तो रोकने के लिए उसका यूज करते हैं। समझ गया। हाईवे चाहिए कहाँ से आ गई? अरे ये तो नंबर ऑफ बैलेंस यहाँ पे I2 से वापस नहीं आने देता ना। देखो इधर हाँ एच आई होते नहीं, I2 हो जाएगी, I2 बन गया, ये सॉलिड अलग हो जाएगा। कितने निकलेंगे? 3। जब 3 करोगे जी। 3 में कितने कार्बन हो तो गए? ये फिर से रिएक्शन करेगा I2 RI से, तो RI फिर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने रोक लिया HI यहीं रह गया, तो HI RI से रिएक्शन करके फिर वापस हो जाएगा, ये चीज है। हाँ, तो इसको रोकने के लिए, HI को रोकने के लिए HNO3 भी यूज कर लेते हैं, या HiO3 यूज कर लेते हैं। HiO3 कहने का मतलब आपके पास ठीक है सर। नाइट्रीकरण। अब पढ़ते हैं नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। NiTRATI1 नाइट्राइजेशन। नाइट्रेशंस नाइट्रेशंस नाइट्रेशन। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से पढ़े ना? अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ा के आए उधर ना? नहीं, हमारी बाइलिंगुअल है। अच्छा अच्छा। आप एक तरफ इंग्लिश रखो, एक तरफ हिंदी बोलो, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर सर है तो ये सारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ना। पाएंगे सेंटेंस में हाँ, इंग्लिश इमीडिएटली। देखिए करेक्टरिस्टिक रिएक्शन जैसे आपने छेड़ दिया तो हम बता ही दें। जैसे कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कंपाउंड क्या माने जाते? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। जी। अब दूसरे टाइप के वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, या फिर जिनमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, हमें समझ में आना चाहिए ना। अनसैचुरेटेड हो जाएंगे सर ये। ये अनसैचुरेटेड में आ गए सब। तो हिंदी में कर लेता, मतलब हमारा दिल करता है जहाँ आप देखना आपको कहीं हिंदी मिलेगी। अब बात ये है कि कोई भी चीज अपने आप के स्टेबल फॉर्म में रहना चाहती है, और जब यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा एक ही एटम पे, तो बॉन्ड ट्विस्टेड रहेंगे, थोड़े से स्ट्रेन्ड रहेंगे। तो इन तनाव को खत्म करने के लिए वो क्या चाहते हैं कि हम सैचुरेट रहें। क्वेश्चन अब मान लीजिए यहीं हम क्लोरीन लेके आए, मनाया हिंदी में, मनाया देखो। और यहाँ इस कंडीशन में क्लोरीन लेके आए, और केमिस्ट्री में बन गए तुम्हारे। यानी इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में, दोनों में क्लोरीन दोनों को ले। ये क्यों नहीं हो पाए? जब इस कंपाउंड के पास क्लोरीन लेके आए, तो ये तो ऑलरेडी 4 बना के बैठा था, तो एक सेकंड कर लेंगे हम दोनों को एक दूसरे के इसकी साथ। ये तो ऑलरेडी सैचुरेट है। मुझे दे देना, केमिस्ट्री तुम ले लेना। अब ये सैचुरेट है, तो इसे क्लोरीन जोड़ने की जरूरत क्या है? ये अनसैचुरेटेड है, ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब कि अगर तब फिर इसके पास एक ही विकल्प है कि Cl अगर आए तो उसके लिए एक ही तरीका है कि H को हटाए एल्केन और एल्केन। Cl को और लगा। Cl को ले। अब ये Cl आया इसके पास, इसने कहा हम इसके H को हटाते हैं और अपनी Cl लगाते हैं। जैसे यहाँ Cl गया था तो ऐसे इसके पास, तो इस H हटा दिया, खुद बैठ गया। ऐसे ही यहाँ भी सोच रहा था कि इसको हटा दें, हम बैठ जाएंगे। ये दो जैसे ही थे ना Cl तो सर यहाँ पे। हाँ, तो एक H निकल जाएगा ना। हाँ HCl बन जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, वो तो मतलब एक कॉमन सी चीज है, वो तो याद रखनी ही है। ठीक है सर। तो मेन प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब ऐसे ही क्या, ये क्लोरीन यहाँ भी यही सोच के गया था, जैसे हम इसके पास गए वैसे हम इसके पास जाएंगे, H को हटाएंगे, Cl लगा देंगे। और एथिलीन क्या बोला कि अरे भैया तुम बढ़िया आ गए, आओ आओ। इसने क्या किया, हेलो, ये यहाँ ऐसे था केमिस्ट्री के 8 तो H तो हटा के Cl को दोनों को बिठा और ले आओ। में करना चाहिए। बोले आप ठीक है। करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों ठीक? क्योंकि अब ये सैचुरेटेड हो गया। तो बात ये है कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो अपना बॉन्ड पहले से ही कंप्लीट करके बैठे हैं। तो नए को जोड़ने का एक ही तरीका होता है कि अपने आप को जगह को खाली करें, तब दूसरे को बिठाएं, सब्स्टिट्यूशन देंगे तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। ओके सर। और यहाँ एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है सर। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि एल्केन और एल्कीन ये सब जो है, जनरल आपसे पूछा जाए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखाते हैं, तो आप कहेंगे योगात्मक अपक्रिया। और जितने भी एल्केन हुए या सैचुरेटेड है, वो क्या दिखाएंगे, प्रतिस्थापन की। यस, ये चीज है। तो इतनी बात क्लियर है।
जी सर। सही है, क्लियर क्लियर। कि एल्केन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ही सब्स्टिट्यूशन है, तो वो चाहे किसी से करे क्योंकि पहले से कंप्लीट बैठा है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो दूसरे को हटा के ही दूसरे को जोड़ सकता है, मतलब अपने को हटा के। बिल्कुल सही बात, क्या बात। चलिए, नाइट्रेशन वैसे एल्केन्स का आसानी से नहीं होता है। लोअर एल्केन्स अंडरगो वेपर फेज। लोअर एल्केन्स अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन drastic conditions at 400 to 500 degrees Celsius to give nitroalkanes. जितने भी लोअर एल्केन्स हैं वो वेपर फेज में नाइट्रेशन ड्रास्टिक कंडीशंस में देते हैं, मतलब कठिनाईदायक। हाँ, कठिनाईदायक में आसानी से नहीं होने वाली, तो इसका मतलब आपको हाईयर टेम्परेचर देना पड़ा। कठिन। ड्रास्टिक मीन्स होता है हार्ड, ये वर्ड थोड़ा सा है ना। तो दो चीजें रहती है, एक तो बिगोरस होती है, बहुत जल्दी भी तो उसे एक बेहोश ड्रास्टिक में होती है, तो दोनों ही आसानी से नहीं होने वाली है। में होती है तो मीथेन जब HNO3 से रिएक्शन करता है नाइट्रोमीथेन है। तो CH3NO2 बनता है, यानी कि नाइट्रोमीथेन बन जाता है। CH3CH2NH2 नहीं, पहले इथेन से बनाइए। CH3 अभी CH4 से बना चुके हैं, तो आप बनाइएगा इथेन गैस से। तो बन जाएगा CH3CH2NO2 बन जाएगा। तो कहते हैं लगभग यही टेम्परेचर यहाँ भी रखते हैं, तो ये मिक्सचर बनाता है, इसमें मीथेन भी बनती है और इथेन भी बनती है। CH3CH2NO2 प्लस CH3NO2, ये हो गए। अगर आप प्रोपेन लेते हैं तो ये भी मिक्सचर बनाता है, प्रोपेन का तो और गजब खेल है। CH3CH2CH3 प्लस HNO3 से रिएक्शन कराते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहला बनेगा CH3CH2CH2NO2 बनेंगे तब है ना। प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे NO2 फिर एक और बनेगा और CH3 NO2 CH3CH2NO2 प्लस CH3NO2, अरे बाप रे, 4 प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि 1 नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो इथेन, नाइट्रोमीथेन, सभी का मिक्सचर बन गया। इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, सब मिक्सचर बना रहा है, जो जो पॉसिबिलिटी है उसके सब बन गए। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, जैसे उसमें बड़ी चेन होती ये जाएगी उतने ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब क्योंकि फ्री रेडिकल से होती है, तो जहां जहां रेडिकल एक पॉसिबिलिटी उनने का यहाँ से होती है, अब ये अकेला बच गया
तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे मिलकर ये बचा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे है। द मोनोनाइट्रो एल्केन। यस, मोनो माने एक, तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं मोनो ही बनेगा। मोनो का भी रीजन आप समझ गए होंगे। क्योंकि फ्री रेडिकल बनाता है तो एक बार में एक रेडिकल का जनरेशन करेगा जिससे जुड़ेगा। अगली रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे घटिया है। सर उच्च एल्केन ज्यादा एक्टिव होती हैं या निम्न एल्केन ज्यादा एक्टिव होती हैं? मुझे ये इसमें बहुत इरिटेशन होती है। जो जितने छोटे होंगे उतना जल्दी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बड़े चेन की वजह से स्लो होगा। इसमें चीज लिख रहा है टर्सरी एच, रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब नहीं टर्सरी वो एच चीज ग्रेड। वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। जैसे एक तो अभी हम डिग्री सिखाएंगे इसमें एल्केन में। हाँ मैं इसको देख रहा हूँ तो मैंने इतना कार्बन की भी डिग्री होती है, आपने पढ़ा है। ऑप्टिक्स जोड़ना उसको मेरे में थोड़ा सा वो अच्छे बाई नेटवर्क बाई। आते हैं तो अपने आप। सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ बैठ कि हाइड्रोजन कितने डिग्री का है, कहाँ पे, कैसे। एमएचजेडएस का इसमें आ रहा है। हाइड्रोजन हाँ, का आया था मेरी। अब हाइड्रोजन कैसे होगा। जैसे ये वाला कार्बन हुआ आपका, तो हम ब्लू कलर से कार्बन वाले दिख रहे हैं। ये कार्बन केवल अगले एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस बिल्डिंग में हुए एमएचजेडएस को, तो ये हुआ 1 डिग्री। इसे कैमरे चलते हैं। ये वाला कार्बन है 2 डिग्री। हाँ कैमरा लगा तो इसके होंगे ना। ये कार्बन है 3 डिग्री। इसलिए एमएचजेडएस सिस्टम 2 मिनट दे देना देख ले। ये वाला कार्बन है 4 डिग्री। 2 मिनट के लिए मिल जाए नहीं वो देखो चला गया। किनारे वाले जितने हैं वो 1 डिग्री। कभी-कभी भाई भाई कहाँ पर पकड़ रहा हूँ। एमएचजेडएस हाथ रहा है इसमें, चला जाएगा 1 सेकंड में। अरे 1 मिनट का सिस्टम लेते हैं बच्चे। नहीं वो सर बोले थे ले लो। 3 डिग्री। अरे मैंने उसे कही ना, निखिल से कही, बस सर ने मना किया है पासवर्ड देने को। मैंने कितने कितने नंबर हैं, याद हो भाई तू का सर मैंने यानी कि जो 1 डिग्री मैं को हाइड्रोजन है पासवर्ड उनकी कितनी संख्या है, बात की पासवर्ड और प्राइवेट 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं। जय हिंद @123 हैं, जय हिंद @123। अरे वो प्रिंसिपल ही थी। सिस्टम देगा 2 मिनट में। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1 डिग्री 3। बताइए सभी लोग। 1 डिग्री वाले 3 दूनी 6 3 6 क्या चीज़ है कह रहे हो? 1 डिग्री की है। 15 है 1 डिग्री। 1 डिग्री के 3 3 6 3 9 3 4 12 3 हाइड्रोजन जोड़िए ना, एक 1 डिग्री, अच्छा, sorry। 1 डिग्री कार्बन पे 3, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है ना। हाँ 15 हाइड्रोजन हो गए। हाँ 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री कार्बन कितने थे 5, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री का कार्बन 1 है, 4 डिग्री 3 डिग्री का भी 1 है, और 2 डिग्री का वो भी 1 है। ये अब हाइड्रोजन अगर 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है तो उतने ही हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री का एक ही कार्बन था, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हो गए। और 3 डिग्री का एक ही कार्बन है, उस पे 1 डिग्री का हाइड्रोजन है। अब मनोज सर चले गए, मनोज सर की बात बता रहे थे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने कहा जो 3 डिग्री का हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप भी समझ गए होंगे कि 3 डिग्री का क्यों होगा। यहाँ से जब H हटेगा तो जो छोड़ के जाएगा बाद में वो चीज चाहे फ्री रेडिकल बने चाहे कार्बोकेटाइन, स्टेबल बनेगा कि नहीं 3 डिग्री का। यस सर। बस यही रीजन था उसका कि टर्सरी वाले का ज्यादा रिएक्टिव होना। ये क्या बोला इन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा। टर्सरी वाला ज़्यादा। सर बहुत कम लोग ज्वाइन हैं आज। क्या पूछा था? हाँ 1 2 3 4 मनोज सर थे, 5 मिला के फिर तो गायब हो गए। मनोज सर बुक लेके बैठते हैं। हाँ हाँ
सर इसीलिए पढ़ाने नहीं देते, पहले क्वेश्चन ही करने लगते हैं। हाँ, ये चीज हो जाती है, ये चीज देखते हैं। ऐसा होता है, चीजें एक किताब में एक सी नहीं होती, और कुछ चीजें होती हैं कि एक बार में सब बताई भी नहीं जा सकती। हाँ सर, वही बात है, बिना पूरा एक्सप्लेन किए थोड़ी ना क्वेश्चन। हाँ, और ऐसा कई बार होता है कि जैसे जब क्वेश्चन कराएंगे तो वो चीज उसमें आएगी, तब एक्सप्लेन की जाएगी। और अगर पहले लेके बैठेंगे तो फिर वो किताब जैसी ही हो जाएगी, फिर वो नोट्स थोड़े ना रहेगा, क्योंकि किताब में बहुत सारा कुछ लिखा होता है, जब टीचर लिखाता है तो बहुत कम लिखाता है। आइसोमराइजेशन की इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ कराते नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोपेन ले लिया, तो बस आपको यहाँ याद क्या रखना है कि किसकी प्रेजेंस में होती है आइसोमराइजेशन। तो AlCl3 की प्रेजेंस में, या ये कहिए कि AlCl3 HCl का जो मिक्सचर है, ये आइसोमराइजेशन कर देता है, कुछ नहीं है, ये ब्रांचिंग कर दी इसकी। नॉर्मल जो ब्यूटेन था वो बैठते हैं आइसो, ये भी ब्यूटेन ही रहेगा, आइसो ब्यूटेन हो जाएगी, तो ब्रांचिंग बन जाएगी, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि इसकी प्रेजेंस में होता है। AlCl3 लिखते हैं। अच्छा, एक और याद रखिएगा, कई जगह Al2O3 भी मिलेगा, ये भी आइसोमराइजेशन कर देता है। लेकिन अगर Al2O3 के साथ अगर आपने हीट लिख रखी है वहां पे, तो फिर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। हीट लिखी है तो डिहाइड्रेट वाटर निकाल देगा। ये भी चीज है, तो इतना याद रखना। इसका मतलब से एल्कोहल हुआ CH3CH2OH, और यहाँ पे हमने लिखा Al2O3, और यहाँ पे हमने लिख दिया लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। तो ये क्या करेगा, एल्कीन बना देगा। यानी अब आपने देखा कि H2O हटाने वाला बन गया, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। तो जनरली डिहाइड्रेटिंग सही कह रहे डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो कंसंट्रेट एसिड होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये भी होता है, P2O5 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जहां पे H2O निकल रहा है वही चीज क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मनोज सर, इसकी टर्सरी वाले की रिएक्टिविटी क्लियर हुई आपको? अच्छा, आप सबने ये आइसोमराइजेशन लिख लिया होगा? हाँ सर। नहीं, ये जो आपने नहीं क्वेश्चन किया था, क्या सर, ये जो टर्सरी हाइड्रोजन है ज्यादा रिएक्टिव होता है, नहीं पूछा था? हाँ हाँ पूछा था सर, यही। आंसर मिल गया? सर एक बार और ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा मैं अभी चले गए थे आप, हमने देख लिया। हाँ जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जी। इसमें CH3 CH2 CH पे नीचे CH3, एक C पे 3 बार CH3। तो जो टर्मिनल है, कार्बन पहले ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, ये तो पहचान ही लेते हैं जी। ऐसे ही हाइड्रोजन भी होता है। 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री का हाइड्रोजन होगा। अच्छा। सेकेंडरी कार्बन पे सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी पे टर्सरी हाइड्रोजन। अब जब टर्सरी हाइड्रोजन अगर यहाँ से हटेगा तो जो पीछे छोड़ के जाएगा वो क्या चीज बनेगी, टर्सरी। चाहे वो फ्री रेडिकल बने, चाहे वो कार्बोकैटायन। तो कोई भी रिएक्शन वो होना चाहती है, कोई भी रिएक्टेंट वो घटित होता है, टूटती है, जिसमें प्रोडक्ट भी स्टेबल बने, और अगर इंटरमीडिएट बने तो इंटरमीडिएट भी स्टेबल बने। तो 3 डिग्री के हटने के बाद जो रेडिकल बनेगा या कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल होगा, इसीलिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आपने वो नहीं लगा। ठीक है सर। इसको कार्बोकैटायन ऑक्सीडाइजेशन खत्म हुआ, अब इसके बाद चलते हैं ऑक्सीडेशन। कार्बोकैटायन 3
2 डिग्री। फिर कार्बोकेट इससे भी आइसोमराइजेशन भी इम्पोर्टेंट थी, ऐसे ही ऑक्सीडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट, पहले नंबर पे आता है सबसे कमजोर, वो कौन सा क्योंकि होगा? ऑक्सीडेशन कई कार्बोकेटन फेजेस में आपके होता है। पास कौन सा 4 डिग्री, और 4 डिग्री कार्बोकेटन का भी बन इसका जाएगा। मतलब क्या है? तो ये H निकलेगा पहला नहीं, है तो बनेगा नहीं। कंप्लीट कंबसन। अब इसने ये, इसमें देखना ये बताना चाहता था कि अगर यहाँ से रिएक्शंस होगी तो किस कार्बन पे होगी, ये कंप्लीट बता रहा था। कंबसन, इसमें क्या है कंप्लीट कंबसन में? जैसे क्या ले रहे थे, एल्केन ले रहे थे, तो ऑक्सीजन से करा CH4 दो, प्लस O2 गिव्स देन CO2 प्लस 100% H2, आपके पास बर्निंग हो जाएगी, C2H6 तो भी वही बनेगा। प्लस O2 गिव्स देन CO2 प्लस H2, 3 आ जाएगा, सब में वही बनेगा। C3H8 प्लस O2 गिव्स देन CO2 प्लस H2। इसका मतलब आपको ये याद करना है कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये कहना था कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कमीशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसी को ही कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन को ही कंबसन, मैंने कहीं नहीं देखी, दहन। बोल सकते। अब एल्केन क्या है एक्चुअल में? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंबसन करेंगे तो C जाएगा, O जाएगा तो CO2, H जाएगा, O जाएगा तो H2। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाते हैं। बस अब आपको बैलेंस करना होता है। इसमें 2 लगा दो, इसमें 3 लगा दो। एक C, यहाँ C बैलेंस, सेकंड वाले में 2, कितने हाइड्रोजन? 4। तो एक जल के अणु में 2 हैं तो 2 से और गुणा कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 लगे, 2 2 3 और 4, ये कितने एक जल के अणु में 2, एक ऑक्सीजन है, 2 है तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, इसमें कितने से कर दें? 2 से। अब सेकंड आप बैलेंस करिए। फिजिक्स डिफिकल्ट है। ना एक्सचेंज कर लेंगे अब थोड़ा सा, आप मुझे थोड़ा सा कुछ सिखाएंगे, मैं ये सिखाऊंगा जितना हद तक। फील्ड भी बढ़ गई ना सर, पहला साइंस पूछते थे, अब साइंस नहीं पूछते, अब एक्चुअली केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ही पूछ रहे हैं। हाँ सर, सर समझ रहे सर। और हम अपने बच्चों से 10 साल H2 आ जाएगा सर यहाँ पे, तो पीछे हैं अपनी जनरेशन से। हाँ, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। जी इनकम्प्लीट कंबशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पहले C बैलेंस करिए, फिर H बैलेंस करिए, फिर O करिए। इनकम्प्लीट कंबशन 100% कार्बन और नहीं हो रहा हो तो बताइए ऑक्सीडेशन। क्या करना है। जैसे ही आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया होगा क्योंकि C बैलेंस हो गए, H में हुए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, जी अब बैलेंस नहीं हो रहे होंगे O, वो दिक्कत आ रही है। तो O में कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए? 4 और 3 7। 7 अच्छा, ये कर दे। हाँ हाँ, ये सही कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा? इसका ये और ये कैंसिल, 7 ही आ जाएंगे। तो 7 ही आ जाएंगे। ये करना है, जब भी बैलेंस नहीं हो तो आधा कर देना, वहां से बात बन जाएगी। हाँ, T9/2 इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये एक और रह गया, ये करिए, तीसरा करिए बैलेंस। लाभ कर इधर लगा देंगे 3, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6, और 4 दूनी कितने? 4, ये हो गए 4, 6 4 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10, तो यहाँ 4H2 हो जाएगा यहाँ पे सर, पर आपके पास 10 तो प्लस के 5 5 3 CO2 और ऑक्सीजन है 5 10। आ गया ना? ठीक है, 6 और 4 10 हो गए। जी जी चलिए अब आते हैं इनकम्प्लीट कंबशन पे।
हाइड्रोजन कौन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 4 दूनी 8, सीधा सीधा आप 3 में रिएक्शन 6 याद कर ऑक्सीजन, लीजिए, 6 बहुत ज्यादा बचा 10, लिखने की जरूरत पानी नहीं में है। 10, कार्बन 3, 8 हाइड्रोजन, 4 टू सी एच फोर प्लस O2। कॉपर की ट्यूब लेते हैं, रेड हॉट कर देते हैं उसको। 100 ATM और 200 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा 2CH3OH। इसे बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होना तुम्हारा। दिस मेथड